नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया की खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सचिन पायलट ने की मीडिया से बात। जी हां, राजस्थान के जयपुर में सचिन पायलट जी ने आज सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 3 बिल पास कर किसानों के साथ धोखा किया है और सीमाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। भरत सिंह की ओर से लिखे गए पत्र को लेकर श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस में नहीं है किसी तरह की कोई गुटबाजी। कांग्रेस का एक ही गुट है, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। देखिए सचिन पायलट की मीडिया से बातचीत। देखिए सौदाला से नीना वर्मा की यह रिपोर्ट। चलानी 2-3 दिन चलनी थी, बाकी हम लगातार नेताओं से हम मिलते रहते हैं और अजय माकन जी हमने पहले भी काम किया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम दोनों मंत्री थे तो लगातार राजस्थान के अंदर पार्टी, सरकार, संगठन, कार्यकर्ता, नेताओं की बात हम चर्चा करते रहते हैं। आम चर्चा है, कुछ को मतलब लगातार मुलाकातें होती रहती हैं। ग्राम रामपुर सराय में रास्ता खराब। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर जहांगीर थाना के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर सराय में रास्ते की हालत हुई खराब। ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई है कि ग्राम पंचायत में आए धन की हुई बंदरवाह जिसका शिकार हुई ग्राम सभा रामपुर सराय की नाली, खड़ंजा, सिंचाई व्यवस्था एवं विकास कार्य नहीं हो रहा। देखिए जहांगीरगंज से राजेश की यह रिपोर्ट। आलापुर तहसील अंतर्गत ग्राम रामपुर सराय के तुरंत पीछे खड़े हुए हैं। हम जब हुसैनपुर चौराहे से मुड़े इस गांव की तरफ, रामपुर सराय की तरफ आने के लिए, तो कुछ दूर तो सड़क बड़ी अच्छी मिली। जो सड़क से राजे सुल्तानपुर से रामनगर को जो सड़क जोड़ती है जहांगीरगंज के मध्य के बाद, उस सड़क से जब हम हुसैनपुर क्रॉस करके रामपुर सराय की तरफ मुड़ते हैं तो कुछ दूर तो सड़क बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर। उसके बाद खड़ंजे शुरू हो जाते हैं जो कि उसके नज़दीकी ग्रामों को जोड़ते हैं। आप देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ वो सड़क से जुड़ा हुआ है, जबकि ये मेन खड़ंजा है कि जो कि 3-4 ग्राम सभाओं को हुसैनपुर से जोड़ता है। थाना जहांगीरगंज जाने के लिए ये लोग अगर इमरजेंसी में यहाँ पे एम्बुलेंस आना चाहे या फिर कोई आपातकालीन स्थिति में यहाँ पे फायर ब्रिगेड आना चाहे या फिर इनकी किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई पर्सनल लेवल पे कहीं किसी क्लिनिक पे जाना चाहे, रात्रि में चलने के लिए यहाँ का मार्ग आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए हम कितने गहरे गड्ढे में चले गए। ये आपको पूरा जहाँ से जहाँ तक मार्ग दिखेगा, जितने भी खड़ंजे सब टूटे हुए हैं। सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई के नाम पे ग्राम पंचायतों में पैसा आया और ग्राम पंचायतों ने पैसा निकाला इस चीज़ के लिए। हर ग्राम पंचायत में, आलापुर ग्राम सभा के सारे ग्राम पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक ग्राम विकास के नाम पे आया और उसको निकाला गया, खर्चा कराया गया। अगर एक सक्षम अधिकारी जांच करता है, यहाँ पे सबके सामने, मीडिया के सामने जांच करे, जनता के सामने जांच करे, तो बिल्कुल स्पष्टता सिद्ध हो जाएगी कि आप आके यहाँ पे देख लीजिए कि किसी भी गांव में कोई भी खड़ंजा आपको दुरुस्त नहीं मिल सकता। पूरे आलापुर तहसील में आपके सामने की बात है कि अगर इसको भी माना जा सकता है कि अभी ये नया बना है, बरसात में टूट गया हो, लेकिन आप ये इस चीज़ को देखिए कि जहाँ से जब तक आप सड़क को छोड़ेंगे, आरसीसी सड़क को छोड़ेंगे, जैसे ही खड़ंजे पे आप आएंगे, खड़ंजा जहाँ से शुरू हुआ है जहाँ तक ख़त्म होता है, आगे नदी का घाट है, सरजू घाघरा नदी का घाट है, रामपुर सराय गांव, उसके बाद जो है कुछ ही दूर पे सरजू का घाट है, नदी जो जिसको घाघरा नदी के नाम पे हम जानते हैं। सारे खड़ंजों की स्थिति है, ख़राब है। सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई के नाम पे आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं यहाँ पे आवागमन की स्थिति बहुत ही ख़राब बनी हुई है। सरकार और सरकारी तंत्र से हमारा और ग्राम समाज का सबका विनम्र निवेदन है कि इसका अच्छी तरीके से सर्वे कराया जाए, सर्वे करा जाके सबकी रिपोर्ट मांगी जाए और कम से कम अगर काम ना हो सके तो सबके सामने ये उजागर जरूर किया जाए कि पूरी अपने 5 साल के कार्यकाल में हर ग्राम पंचायतों ने, ग्राम प्रधानों ने और विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत के नागरिकों को क्या क्या करके दिया। धन्यवाद। शॉल और श्रीफल देकर पुजारी का किया सम्मान। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला बड़नगर थाना की असावता पंचायत में हुआ सम्मान समारोह। श्री कृष्ण मंदिर उत्सव समिति असावता द्वारा प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया, जिसमें गांव के श्री राम मंदिर पुजारी श्री प्रेमदास जी बैरागी का असावता में भगवान राम की सर्वश्रेष्ठ पूजा व सेवा करने पर ग्रामीण जनों द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया एवं गांव के वरिष्ठ समाज सेवी भेरूलाल प्रजापत
मान सिंह राठौर, नारायण भदविया, अमर सिंह राठौर आदि लोगों का एक आदर्श समाजसेवी के रूप में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गांव के सरपंच बछराज सिंह राठौर, डूंगर सिंह राठौर, संदीप मेहता, घनश्याम टांग, अजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता रामचंद्र जी द्वारा किया गया। देखिए उज्जैन से भीम सिंह डोबरिया की यह रिपोर्ट। का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपके बहुमुखी व्यक्तित्व एवं प्रतिभा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए हम आपके सम्मान स्वरूप समस्त ग्रामवासी एवं श्री कृष्ण धार्मिक विकास समिति असाव का श्रेष्ठ गुरुवर सम्मान से आपको विभूषित करते हुए सम्मान पत्र सादर समर्पित करते हैं। इस अवसर पर सविनय प्राण पूर्वक हम आपके स्वस्थ सुखी सृजन कर दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। अब मैं माननीय हमारे श्री कृष्ण धार्मिक विकास समिति के तत्वावधान में आज दिनांक 16/9/2000 वार बुधवार को मीटिंग एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री राधा कृष्ण बांके बिहारी जी के श्री चरणों में बैठक संपन्न होने जा रही है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे गांव असावता में निरंतर धार्मिक सेवा देने वाले वरिष्ठ जन एवं हमारे श्री राम मंदिर के वरिष्ठ पुजारी का सम्मान समारोह रखा गया है। सर्वप्रथम सम्मान समारोह की बेला संपन्न करेंगे। उसके पश्चात हमारे गांव के समस्त दानदाताओं के द्वारा स्वेच्छित दान राशि एकत्रित की गई है। सर्वप्रथम दान राशि में श्री गणेश 51,000 रुपये देकर प्रथम शुरुआत श्री अमर सिंह जी राठौर द्वारा दिनांक 8/2/2020 शनिवार गुरु पुक्ष नक्षत्र माघ सुदी 14 को शुरुआत की थी, जो ग्राम के सभी 14 को शुरुआत की गई थी। साथ ही इसी अभियान में गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके दान राशि दी। उस राशि को संचालन करने हेतु प्रस्ताव को पास किया जाएगा, जिसमें गांव वाले भी उचित सुझाव अपनी बात रख सकते हैं। समिति मंडल द्वारा भी इस व्यवस्था संचालन के लिए एक संकल्प और नियमावली पत्रक बनाया गया है, जो आप सब ग्रामवासी को पढ़कर सुनाया जाएगा और आप सभी ग्रामवासी की संकल्प पत्र सहमति प्रदान करेंगे तो उसको लागू करके समिति योजना को संचालित करेगी। मैं हमारे जो संचालक मंडल, हमारे मंदिर समिति के संचालक मंडल सदस्य का मैं नाम बता रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण धार्मिक विकास समिति संचालक मंडल सदस्यगण माननीय अमर सिंह जी राठौर, माननीय राम जी चौधरी, माननीय लक्ष्मीनारायण जी टांग पूर्व सरपंच साहब, माननीय दशरथ सिंह जी कुशवाहा, माननीय लाखन सिंह जी राठौर साहब, माननीय सोमेश्वर जी भादविया, माननीय श्री बने सिंह जी राठौर, माननीय जगमोहन जी झाड़, माननीय आसाराम जी भाकर और हमारे सबसे छोटे समिति के भाई संदीप जी मेहता, जो हमेशा राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भाई भी हमारी टीम के सदस्य बने हैं। भाई मैं इन संचालक मंडल समिति की ओर से आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का संचालन करने जा रहा हूं। आज की बैठक में पधारे गांव के सभी वरिष्ठगण एवं सभी मित्र साथीगण का मैं शब्दों के माध्यम से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अब हम सम्मान समारोह की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जो हमारे गुरुजी श्री राम मंदिर के पुजारी, जो एक 50-60 साल से लगातार एक श्रेष्ठ पूजा कर रहे हैं और समय और अनुशासन के साथ दोनों टाइम आरती और समय से पूजन व्यवस्था को जो एक अच्छे संस्कार के माध्यम से और पवित्रता के माध्यम से लगातार सेवा कर रहे हैं, उनका हम बेराजी जी परम श्रद्धेय गुरु जी श्री प्रेमदास जी बैरागी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गुरु जी परम श्रद्धेय गुरु जी आप और सम्मानीय साथ ही सम्मानित श्री जो हमारे गांव में सदा रामचरितमानस के माध्यम से सदा गुणगान करने वाले और हमको हमेशा धर्म के प्रति जागरूक करने वाले श्रद्धेय मैं नारायण जी भादविया आपको भी स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री नारायण जी भादविया भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही सम्मानीय ऐसे ही हमारे राठौर परिवार के सम्मानीय मान सिंह जी राठौर साहब, आप भी सदा रामचरितमानस से जुड़े हुए हो, आप भी निरंतर धार्मिक व्यवस्था को चलाते हो, आप भी अपना स्थान करने की कृपा करें। ऐसे ही सम्मानीय साथी जो हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्य में सदा निरंतर सेवा देने वाले
जो सदैव प्रचार करने वाले अमर सिंह जी राठौर साहब, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही हमारे बेरुला जी प्रजापत जो हमेशा अपने जीवन में कहीं समय अगर मिलता है तो घर पे भी रामायण जी पाठ को वो दिन में या पानी गिरता है तो भी रामायण जी पाठ करते हैं सतत। ऐसे बेरुला जी प्रजापत को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इन सभी अतिथियों का साल श्रीफल एवं अभिनंदन एवं प्रशंसा पत्र भेंट समिति मंडल सदस्य द्वारा किया जाएगा। समिति के पश्चात गांव से पधारे सभी लोग सम्मानीय अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। पांचों सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले प्रथम भगवान श्री कृष्ण राधा के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे। एक एक अतिथि दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक अतिथि पधारे, परम जी पधारे और आप सब एक दीप 5 दीप रखे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दीप प्रज्वलित करें पांच। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुंडी के हमले से बाजरे की फसल पर मंडरा रहा संकट। जी हां, यूपी के आगरा के थाना बिढौरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रजौरा में चंडीगढ़शाला, दलईपुरा, गंजनपुरा लगभग 214 गांवों में कीड़ों का प्रकोप। खेत को पकने को देख तैयार खड़ी बाजरे की फसल देख किसानों के चेहरे फूले नहीं समा रहे थे कि फसल पर अचानक से हुई सुंडी की दस्तक ने किसानों को मायूस कर दिया। कीड़ा बाजरे के दाने को नष्ट कर रहा है। फसल पर देख कीड़े की दस्तक से किसानों की चिंता बढ़ गई। कोरोना संकट से उबरने में किसानों की उम्मीद पर फिर पानी फिर गया। नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कराने की मांग, लागत डूबने से कर्ज लेकर बाजरे की फसल तैयार की थी, मगर उस फसल पर सुंडी ने किसानों को बेचैन कर दिया। आजाद खां, श्री कृष्ण वर्मा, निहाल सिंह वर्मा, कोमल सिंह बघेल, राजवीर सिंह, बच्चू प्रधान, मान सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए आगरा से विद्याराम की यह रिपोर्ट। घाघरा नदी तक जाने वाली सड़क दुर्घटनाग्रस्त। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर जहांगीरगंज थाना के अंतर्गत घाघरा नदी के करीब 50 से ज्यादा ग्राम सभा को जोड़ने वाली सड़क बिल्कुल खराब, जिसमें जहांगीरगंज, मोहरीपुर, सक्सेना, हरिहरपुर, आदमपुर आदि ग्राम सभा उधमपुर आदि को जोड़ती है और घाघरा नदी तक जाती है। समस्त ग्रामवासी से पूछने पर पता चला कि अभी तक इसमें कार्य शुरू नहीं हुआ है। देखिए जहांगीरगंज से राजेश की यह रिपोर्ट। चलिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आलापुर तहसील क्षेत्र विकासखंड जहांगीरगंज के एक छोटे से गांव हरिहरपुर के आसपास खड़े हुए हैं। आपके आसपास बहुत हरियाली होगी, बहुत ही अच्छे यहाँ पे आम के पेड़ और यहाँ पे गन्ने और खेती धान लहलाते हुए हैं। लेकिन हम जिस रास्ते पे खड़े हुए हैं ये जहांगीरगंज से रास्ता कई ग्राम सभाओं को जोड़ते हुए घाघरा नदी तक पहुंचाती है। ये ये इस रास्ते में आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि चकमसेना, जोल्हापुर, जहांगीरगंज, हरिहरपुर, आदमपुर, एनवा, सोनऊ समैसा, किन्नूपुर आदि ग्राम सभाएं आती हैं। और ये आगे जो है घाघरा नदी का पवित्र किनारा है और ये रास्ता दिन भर रात भर इतना ज़्यादा चलता रहता है कि कभी भी ग्रामीणों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि ये रास्ता कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। लेकिन सुधार के मामले में आप लोग इस रास्ते को अच्छी तरीके से देखिए कि ये रास्ता बिल्कुल कितना कट गया है। यहाँ पे बरसात में आवागमन की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है और मेन रोड है, कई ग्राम सभाओं को जोड़ता है। इसका निर्माण तो होना चाहिए था, एटलीस्ट अगर इसका नव निर्माण ना होता तो इसमें सुधार कार्य तो ज़रूर कराने हैं, क्योंकि
आए दिन कई दुर्घटनाएं इस रास्ते पे होती हैं। बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, ग्रामीण, ऑन इमरजेंसी सेवाएं, पुलिस, सारा इस रास्ते का हमेशा उपयोग करते हैं। लेकिन आपकी सामने आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस रास्ते के तुरंत बगल इतनी गहरी नहर है। बरसात में नहर का पानी रास्ते पे भर जाता है और उसी के पानी की वजह से ये आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरा कट के यहाँ पे नीचे ज़मीन में गायब हो गया है और पतला हो गया, सकरा हो गया, जिसकी वजह से अगर कोई गाड़ी किसी को क्रॉस करना चाहती है तो मुश्किल हो जाता है। आपके सामने है, हम बात करते हैं यहाँ के एक व्यापारी हैं जो अपनी छोटी सी रोजी रोटी इसी रास्ते की वजह से चलाते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े लेके अपनी रोजी रोटी इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से किसी तरीके से आते जाते रहते हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इनका इस रास्ते को लेके क्या एक्सपीरियंस है और सरकार से इनकी क्या मांग है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अब्दुल कलाम नाम। अब्दुल कलाम जी कहाँ के रहने वाले हैं? नेवारी दुराजपुर। नेवारी दुराजपुर के जी। अच्छा, आप इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं इतना ज़्यादा? इस रास्ते से हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं, चलता रास्ता है और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती है। और प्रॉब्लम तो यहाँ बहुत है, आने जाने में भी गाड़ी का प्रॉब्लम, बच के आना जाना पड़ता है। चक्का गाड़ी अगर जा भी रही है तो अपनों भी बचना पड़ता है क्योंकि रास्ता के यहाँ बहुत दिक्कत है। ये रास्ते के लिए थोड़ा रास्ता अगर चौड़ा हो जाए जी तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसी रास्ते से आप अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जाते हैं गांव-गांव। आप गांव-गांव जाके गाँव का क्या क्या बेचते हैं? कपड़ा है, जैसे लड़के का है, अच्छा, फ्राक है, साड़ी है, मतलब कई आइटम रहते हैं। आज आपके रूटीन में आज किस ग्राम सभा में कहाँ कहाँ आप जाना चाहेंगे? गोलहीपुर जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, गोलईपुर में घर घर जाएंगे आप? घर तो अपना प्रोडक्ट आप दिखाते हैं। जी बिल्कुल। लगभग एक छोटे बच्चे का टी शर्ट और शर्ट आपके यहाँ सबसे सस्ता कितने का है? सबसे सस्ता है 40 रुपये तो जब 40 रुपये का आप बेच देते हैं तो फिर आपको इसमें इनकम कितनी होती है? इनकम कुछ भी नहीं आती, दाम देना पड़ता है। अच्छा, मतलब लॉकडाउन रोटेशन चला रहे हैं किसी हाँ, तरीके से? किसी तरीके चला रहे हैं, धंधा चल रहा है भाई, मजबूरी है, क्या किया जाए। तो रास्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? जी जी बिल्कुल, रास्ता चौड़ा होना चाहिए, आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, भाई प्रॉब्लम है। आपके नॉलेज के हिसाब से ये रास्ता कहाँ से किस किस मार्ग से जोड़ती है? अब जैसे ये जाएगा आपको गोलहीपुर कट जाएगा आगे से जाके। अच्छा, फिर इसके बाद आगे गया हुआ उधरनपुर पड़ेगा। उधरनपुर? हाँ, आगे साइड से उधरनपुर, इसके बाद चकमसेना। ठीक है, इसी मामले में हम एक और राहगीर हैं, इनसे बात करते हैं। अब भाई साहब कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सुंदरपुर। सुंदरपुर इसी रास्ते पे पड़ता है? इसी रास्ते पर। तो रास्ता तो कैसी है? रास्ता बहुत गड़बड़ है, उतना अच्छी नहीं है। अच्छा, बहुत पतली भी है। अच्छा, तो इसमें आपको कभी आप सुने हैं कि इस रास्ते पे घटनाएं होती रहती हैं? इस रास्ते में मतलब आप रास्ते को देख रहे हैं, इस पे कई बार ऐसी कंप्लेन आती है कि राहगीर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता नहीं, है। ये तो हमेशा होता रहता है, मतलब गिर जाते हैं कभी कार, ये सब पतले वजह से भीड़ ज़्यादा होता है। जैसे बाजार लगती है, यहाँ बाजार ज़्यादा होता है। इसी क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार अग्रहरी। अरविंद कुमार अग्रहरी। क्या काम करते हैं आप? हम तो कोई स्क्रैप करते हैं, कबाड़ की। अच्छा, स्क्रैप का काम, जो कबाड़ लेते हैं गांव में से जाके। हाँ। तो आप रास्ते का बहुत उपयोग करते होंगे? हाँ, हर गाँव करते तो हैं। फिर जब आप अभी खाली जा रहे हैं, उधर से जब सामान लेके आएंगे तो फिर अगर रास्ते से अगर इस रास्ते से कोई ट्रक या बड़ी गाड़ी जाएगी तो फिर आपको किनारे खड़ा होना पड़ता होगा। हाँ, साइड में लगाना पड़ता है। तो फिर समस्या तो आपको होती है ना? समस्या तो बहुत होती है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस रास्ते को लेकर? अरे यही हम कहना चाहते हैं कि रास्तों को बनवाएं, अच्छे सुरक्षित करें बस। अच्छा, बाकी लॉकडाउन में कैसा खर्चा पानी कैसा चल रहा अरे है? बहुत डाउन चला, हम लोग का इतना पैसा टूट गया, जितना रखे 10-20, हम लोग छोटे व्यापारी हैं जी। 10-20 हज़ार रखे थे, सारा पैसा टूट के बराबर हो गया। सब अब कमाओ खाओ, सोचो तब कमाई भी उतना अच्छी नहीं है। जी जी। 150 रुपये कमा खा के कोई पेट पर चलती है। तो अभी आप कौन से ग्राम सभा में जाना चाहेंगे? हम सुंदरपुर जा रहे हैं। या सुंदरपुर एक दिन में लगभग आप कितना स्क्रैप कलेक्ट कर लेते हैं? मान के चलिए 1 टन। 1 टन आप एक दिन में कलेक्ट कर लेते नहीं, हैं? हम बड़ा का सौदा लेते हैं ना। अच्छा, आप बड़ा सौदा लेते हैं। ट्रैक्टर हुआ, अच्छा, कार हुआ, ये अच्छा, सब अच्छा। मोटी। तो उसमें लगभग आप एक दिन में कितना बचा लेते हैं? यही 25 पैसा किलो बचता है, क्या बचता है? 25 पैसा किलो केवल बचता सारा है? काटने में 25 पैसा। तो मतलब अमाउंट रुपया बताइए कि एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? वही 2-250 हुआ, 25। मतलब दिन भर घूमते हैं तो 250 रुपये कमाते हैं, किसी तरीके से जो है पेट पाल रहे हैं। अच्छा, सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। अच्छा, अरे आवास में रहा था, आवास भी नहीं मिला। कौन से ग्राम सभा के यहाँ? हम तो जहांगीरगंज के हैं। अच्छा, जहांगीर। कौन से ग्राम प्रधान है आपके? हारून। तो आपका हारून अंसारी जी, हाँ मालूम। तो अभी ये बताइए कि आपका आवास आया था, क्यों नहीं मिला था आवास? अब नाम था उसमें, क्यों नहीं बोलते हैं? 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा। चलिए, जो हमसे हो सकेगा हम
आपके प्रधान जी से आपके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आपको आवास दिलाया जाएगा अगर आप एलिजिबल हुए तो। उस लायक तो है। अगर आप उस लायक हुए तो आपको आवास जरूर दिलाया जाएगा। बहरहाल इस रास्ते के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और ये रास्ता के कई कंप्लेन आए हैं, टूटी हुई है, कई एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम एक दादाजी से बात कर सकते हैं इस रास्ते के बारे में। दादाजी क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? गोलाईपुर के। ये रहिया के बारे में क्या कहावत है आपका? साहब ये तो टूटल दहिया है, टूट गई है कहाँ से? उधर देखिए। अच्छा, जहाँ से शुरू भइल है और जहाँ तक गई है? हाँ, ये जो चली गई है वहाँ सुन्नरपुर तक। अच्छा, गंगा जी किनारा भी जाला ना? हाँ, नहीं सुन्नरपुर खालसा में जाके बंद हो गई। अच्छा, लगभग 5-6 ग्राम सभा पड़त हुई हाँ, और कम से कम 20-25 गांव पड़त हुई है राही पे। हाँ, आदमपुर अगर चला जाए, हरिहरपुर है, आदमपुर है, इनवा है, परवार चरहिया है। अरे 100 गांव से ऊपर। हाँ हाँ 100 गांव लगभग पड़ते होंगे। तो दुर्घटनाएं भी तो काफी अच्छी होती होंगी इस पे। इस पर तो होती है। और रात में एम्बुलेंस वगैरह कैसे आए? रास्ते की वजह से तो कोई आ जा नहीं पाएगा। कहाँ सिंगल गाड़ी आती है। अच्छा, हाँ, डबल आती नहीं। जिसकी वजह से काफी समस्याएं हैं। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस रास्ते के बारे में? अब सरकार से तो कई बार कहा गया था, एक बार रिपेयरिंग हुआ था जी, और उसके बाद कहीं कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी, चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे। आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है। इस रास्ते के बारे में जो भी हो सकेगा, हमसे जो बन पड़ेगा ठीक है सर। वो किया जाएगा। बाबू, आपसे भी बात कर सकते हैं रास्ते के बारे में? हाँ भाई जरूरी है। कहाँ के रहने वाले बाबू आप? जलापुर का जोलापुर के। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? ईटा गाड़ा। अच्छा, मजदूर मजदूरी करते हैं आप दिन भर में? ओके, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जा रहे हैं अपने काम पे। अच्छा, क्या नाम है? विशाल। पूरा नाम बताइए। विशाल ना है। अच्छा, विशाल। रास्ते के बारे में क्या ख्याल है आपका? रास्ता कैसा है? रास्ता खराब है कि सही है? ठीक है। आपको कोई तकलीफ नहीं है रास्ते को लेकर? ये रास्ता टूटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई भी समस्या नहीं है आपको इस रास्ते के बारे में? अच्छा, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप भी आके राहगीर हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।